तो कौन से अच्छे काम किए उन्होंने? अमित शाह जी ने कौन से अच्छे काम किए? नहीं, अरे तो गृह मंत्री, अरे सर आप पब्लिक पोस्ट में बैठे हैं ना, तो पब्लिक पोस्ट में आप लोगों को हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको पब्लिक पोस्ट में बैठे हैं तो आपको जवाब भी देने पड़ेंगे लोगों को। मंत्री है ममता जी, वो कह रही नोटी है, नाटक करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्या आप मुझे बताइए, क्या वो अंधे बन के नहीं घूमते रहते हैं? जब लड़कियां बाहर बैठती है, जब प्रोटेस्ट करती है, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब पूरे का पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा होता है, सब इनकी पुलिस सबको लेके बाहर चली जाती है। कमाल की बात यह है, आज तक इनकी पुलिस ने इनके लोगों के लिए कोई भी काम नहीं किया, इनके लोगों को कभी अरेस्ट नहीं किया, इनके लोगों को कभी नहीं उठाया। ये ईमानदार पार्टी है। हाँ, बीजेपी बहुत ईमानदार है सर, कमाल की बात है। बीजेपी इतनी ईमानदार है कि इन्हीं के पार्टी में सारे रेपिस्ट भरे हैं, इन्हीं के पार्टी में सारे क्रिमिनल्स भरे हैं, इन्हीं के पार्टी वाले सारे दोगलापन की हरकतें करते हैं। आपने कौन से क्राइटेरिया में ये बोल दिया कि बीजेपी बहुत अच्छी ईमानदार पार्टी है? मुझे बताइए। बना रही है, लोगों को नौकरी दे रही है, अब क्या चाहिए? हाँ, ये ग्रे के एम्प्लॉयमेंट को, जो जोमेटो वगैरह का चल रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट बोलने वाली है सरकार। हाँ, ये बोल रही है कि हम क्या एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये बोल रही है हम जॉब्स दे रहे हैं। हाँ, और आप बोल रहे हो विश्व गुरु। इनका मुंह क्यों नहीं खुलता ट्रम्प के सामने? कौन से विश्व गुरु हो गए हो आप? कौन से काम कर दिया आपने विश्व गुरु के? विश्व गुरु का काम क्या होता है ये बताओ? विश्व गुरु का काम होता है कि ऑपोजिशन के ऊपर सिर्फ एलिगेशन पे एलिगेशन लगाना, ईडी सीबीआई लगा देना। इलेक्शन के पहले 5 साल तक काम मर जाते हैं आप लोग। 5 साल तक क्यों नहीं होता आपके साथ में कोई भी चीज? हाँ, ये सारे काम आपके इलेक्शन से पहले ही क्यों आते हैं, मुझे ये बताइए। और कल को नहीं, एक बात बताइए मुझे, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इसके पहले कांग्रेस सेंट्रल लेवल में थी पार्टी, तब वो ईडी सीबीआई का अगर छापे पड़वा देते थे, तब ये फूट फूट के यही लोग बोलते थे कि इलेक्शन के पहले छापे पड़वा दे, ये चाहते ही नहीं कि हम लड़े, ये करें वो करें। अब खुद वही हरकतें कर रहे हो, तब तुमको समझ में आता है। ईडी कोर्ट चली गई है ममता के खिलाफ, जेल जाएंगे, अब गिरफ्तार अरेस्ट होंगी ममता जी। अरेस्ट भी हो जाएंगे तो भी यही समझने वाला है कि सारे लोग तो आप ही के मिले हुए हैं, अरेस्ट भी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिटिंग सीएम अरेस्ट हो जाते हैं तो ममता बनर्जी हो जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है? और ममता जी भी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। अरे तो वो तो करवाना है ना सर। आप बताइए, आपने कोई ऑप्शन छोड़ा है? अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति, एक सीएम ईडी के खिलाफ में ही एफआईआर कर रही है। तो सोचिए हम लोगों को बिल्कुल, आपने कभी ये सब सुना है इसके पहले? मुझे बताइए, नहीं सुना है ना। मतलब सोचिए कि हम लोग बिल्कुल किसी पे यकीन नहीं कर सकते आज के टाइम में, न किसी ईडी पे, न किसी सीबीआई पे। वही सीबीआई है जो कुलदीप सिंह सेंगर, जिसमें आईओ कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में मिला होता है, ये वही सीबीआई है। ये वही सीबीआई है जो अम्बेडकर के जो जलाते हैं उसके खिलाफ में चुप रहती है। इस सीबीआई से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? छापेमारी से ममता जी को दिक्कत क्यों है? वो अगर ईमानदार है, उनकी सरकार मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, नहीं होना चाहिए। पर आप ये बताइए, आपकी नहीं आपकी तो तानाशाही मोदी जी की नहीं है ये तानाशाही मोदी जी की नहीं है। आप मुझे बताइए कि अपनी मनमर्जी से इलेक्शन के पहले मैं किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर के यहाँ पे जाके छापा पड़वा दूं, तुम्हारी मनमर्जी चल रही है? कौन से आपने नहीं कौन से आपने नोटिस दिया है, मुझे ये बताइए। कोई नोटिस दिया आपने उनको? कोई नोटिस दिया आपने उनको? बिना नोटिस के आप किसी के यहाँ भी घुस जाओगे, किसी की भी फाइल उठा लोगे? हाँ, किसी की प्राइवेसी का कोई चिंता नहीं है। ये प्राइवेसी देती है ना कंट्री हमको, डेमोक्रेसी है ना इस कंट्री में। तो आपको कोई भी सवाल है तो आप लोगों के बीच में लाके बोलिए कि आपके लोग ये करते हैं, लोगों के साथ समर्थन आएगा। आज का टाइम ऐसा हो गया है सर कि लोग अधिकतर ऑपोजिशन में ही है, और ऑपोजिशन में सवाल करते हैं तो या तो आप लोगों को ये घोषित कर देते हैं कि हम देशद्रोही हैं, या तो ये घोषित कर देते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए हैं। भाई, देश में आवाज उठाना हमारा हक है, हम उठाएंगे, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स क्यों ना हो, चाहे वो हम लोग क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्मल लोग क्यों ना हो। इसमें देशद्रोही होने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें ममता बनर्जी ने कौन सा गलत काम कर दिया, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र है, आपको लग रहा है कि ईडी सही काम नहीं कर रही है, आपने एफआईआर कर दिया। ये आपका काम है, कोर्ट का काम है, उन ईडी का काम है, उस सीबीआई का काम है कि अपने आप को, इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट आप घोषित करो। हम घोषित नहीं करने वाले, ना आपके मोदी जी घोषित करेंगे। लेकिन ईडी सीबीआई का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी क्यों करेंगे? देश का प्यार उनके साथ है, बंगाल के। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रही है? अपना काम कर रही है भाई। एजेंसी किसके नाम पे काम कर रही है? आप बताइए, किसके अंडर में सर? बस फिर सरकार इसको क्यों लपेट रही है? आप तो केंद्र के अंडर में काम कर रही है तो नहीं, तो केंद्र में मेरा बाप बैठा है क्या? केंद्र में तो आपके मोदी जी बैठे हैं, केंद्र में तो आपके अमित शाह जी बैठे हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो यार? पीएम नहीं है वो? क्या आप पीएम नहीं मानते? बिल्कुल है, पर क्या है ना कि कई बार लोगों से गलती हो जाती है तो गलत इंसान भी आ जाता है। या गलती है तो भुगत रहे हम भी कि क्या करेंगे, ऐसे लोगों को मानना पड़ रहा है। और कमाल की गलती एक बार होती है, हमारे लोग 3 बार कर चुके हैं तो भी नहीं समझ में आ रहा है लोगों को।